श्री भरत जी का मन मृग में लगने से मृग योनि मिली, पर ज्ञान था, सदगति हुई। आप लोग भी मरने के पहले सावधान, बिल्कुल सावधानी से भगवान का ध्यान करो, भगवत चिंतन करो। और घर परिवार में क्या चल रहा है अब ज्यादा मतलब ना रखो, है ना। मैया जी, ओ मैया, मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी मैया। हाँ, पंचायत नहीं हो रही है पूरी, है। श्री भरत जी मृग का शरीर त्यागते हैं, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। अब की बार वो सावधान हैं, उन्हें पता है कि पिछली बार गलती हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि मृग की योनि में जाना पड़ा। अब वो मनुष्य बने हैं, अब लापरवाही गलती नहीं करना चाहते। हम लोग जो भाग रहे हैं ना, हम लापरवाह हैं, गलती कर रहे हैं। भरत जी एक दिन जंगल में बैठे थे, भद्रकाली प्रसन्न होकर जो उन्हें मारना चाहते थे उन्हीं को उन्होंने मारा। एक रघुगण नाम का राजा था, पालकी पे चढ़ के जा रहा था, अचानक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी ने पालकी कंधे पे लगाई, चल पड़े। हाँ, श्री भरत जी सुंदर सा ये शरीर पाते हैं, राजा रघुगण की पालकी पर सवार होते हैं, पालकी कंधे पर धारण करते हैं। जानते हो क्या हुआ? राजा रघुगण जब भरत जी चले तो चींटियां आई रास्ते में, तो वो छलांग लगाए। राजा रघुगण की पालकी बार बार सिर पे टकरा रही थी। रघुगण को एक बार गुस्सा आया, क्यों रे, कौन है ये? कहारों ने कहा महाराज ये। तुरंत पर्दा हटाकर पालकी का रघुगण ने कहा, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार सहन नहीं कर पा रहा। भरत जी को व्यंग वचन बोलता। ये राजा रघुगण कौन है? ये पिछले जन्म का वही मृग था जिस मृग में भरत जी ने मन लगाया था। मृग ने भरत जी की संगत की। भरत एक राजा थे उस समय पे, उस राजा थे, सब छोड़कर जंगल गए थे। तो मृग ने राजा में मन लगाया, तो वह मृग इस जन्म में राजा बन गया। और भरत जी ने मृग में मन लगाया था, तो वो मृग बन गए। अब भरत जी समझ गए ये मृग ही है। अब भरत जी ने बोला, तेरे कारण पिछली जन्म में गोता खाए, अब तुझे भी बचाएंगे और हम भी बचेंगे। सुन। भरत जी ने कहा, रघुगण ये बताओ, तुम मारने की बात कर रहे हो तो मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे? अच्छा आप बताइए, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या फिर आत्मा की? आप कौन हैं, शरीर हैं या फिर आत्मा है? हम कौन हैं? आप कौन हैं? हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मोबाइल अलग चीज है और सिम अलग चीज है, उसी प्रकार शरीर मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे इतनी सी सिम यदि ना हो तो मोबाइल लाखों का भी है, तो उसका उपयोग क्या है? उसी प्रकार शरीर में बहुत सारे फंक्शन हैं, देखने के फंक्शन, सुनने के फंक्शन, ये शरीर का सिस्टम। पर इन सभी को ताकत कौन देता है? आत्मा ना हो तो ये आंख तो होगी, मुर्दे की भी तो आंखें हैं, ऐसे करके देखो, है पर किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके भीतर से सिम निकल गई। सिम मतलब आत्मा। तो आप कौन हैं? कौन है आप? आप वही हैं जो निकल गए। जब तक आप थे तो आप थे। अच्छा ये क्या है? बोलो जोर से, ये क्या है? ये हाथ है। किसका हाथ है? मेरा। ध्यान से सुनना, आप अपना हाथ उठाओ। ये किसका हाथ है? मेरा। यदि ये हाथ मेरा है, यदि ये हाथ मेरा है, आंख मेरी है, नाक मेरी है, गाल मेरे हैं,
गला मेरा है, हृदय मेरा है, पेट मेरी, पीठ मेरी, कमर मेरी, जंघा मेरी, पांव मेरे, तलवे मेरे, उंगली मेरी, सब मेरी है। ये बताओ तुम कौन हो? ये सब तुम्हारे हैं ना? हाथ तुम्हारा है, तुम तो हाथ नहीं हो। आंख तुम्हारी है, तुम तो आंख नहीं हो। इसका अर्थ यही हुआ ना, सामान्य व्यवहार से भी हमारा शरीर हमसे अलग है। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है मतलब मैं इस हाथ से अलग हूं, क्योंकि हाथ नहीं होगा तो भी तो मैं रहूंगा। किसी का हाथ नहीं है फिर भी वो है कि नहीं? किसी का पांव नहीं है, ये मेरा पांव है, पर किसी का पांव नहीं है फिर भी वो है। वो कौन है? आपका शरीर आपकी आत्मा से भिन्न है, परंतु अज्ञानवश सारे लोग यही मानते चले आ रहे हैं मैं शरीर हूं। आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए आपके जीवन में इतना संकट है, इतना दुख है। आपके ज्ञान के चक्षु जिस दिन खुल जाएंगे उस दिन आपको बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूं जो परमात्मा का स्वरूप है, वह तेजोमय आत्मा हूं। आपका हर अंग आपसे अलग है कि नहीं? ये हाथ मेरा है मतलब मैं अलग हूं ना हाथ से? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अंदर जा रही है बात? मैं हाथ से अलग हूं। ये शरीर आपका है, माना कि ये शरीर आपका है। आपका है ना? आप कौन है? आपका परिचय क्या है? मैं सिर्फ आत्मा हूं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आत्मा कौन है? चलिए शरीर समझ में आया मैं कौन हूं। शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, अंत में ये 5 में मिल जाता है। जलाते हैं ना लोग, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में गया, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु, आकाश तत्व आकाश में। 5 में गए। अब कौन बचा? अब बचा है, अब बची है आत्मा। और आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप। हाँ जी, कैसे? सुनो, जैसे जैसे ये अंगूठी है, बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलो मेरी माँ, मैया जी, क्या है ये? अंगूठी है ये। अच्छा सच्ची बताओ ये अंगूठी है? ये अंगूठी नहीं है, ये मात्र गोल्ड है। गोल्ड का एक आकार दिया है गोल, उसे आप अंगूठी कहते हैं। एक्चुअली ये अंगूठी नहीं। अच्छा इसे हम भट्टी पे डाल दें तो क्या नहीं बचेगा और क्या बचेगा आप बताओ? इसे हम भट्टी पे डालेंगे तो क्या नहीं बचेगा और क्या बचेगा? सोना बचेगा, पर अंगूठी, अंगूठी का जो आकार है वो आकार नष्ट हो जाएगा। आकार नष्ट होने पर भी सोना बचा कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हारा शरीर नष्ट होने पर भी तुम बचोगे, वैसे ही जैसे अंगूठी का आकार नष्ट, मेरा आकार नष्ट हो जाएगा। मेरा आज रूप रंग ऐसा है आपके सामने, आज ऐसा है, कल को मिटेगा तो रूप और रंग ही मिटेगा, आत्मा थोड़ी मिटेगी। सोना थोड़ी मिटता है। सोने के आकार आप अंगूठी है, नथनी है, बाले हैं, चूड़ी है, चूड़ी का आकार मिट जाएगा पर चूड़ी में लगा हुआ सोना तो बचेगा। उसी प्रकार हम और आप मिट जाएंगे, पर हमारे और आपके भीतर जो परमात्मा रूपी तत्व आत्मा के रूप में है, हम वही आत्मा है और हम कभी नहीं मरते। अजन्मा है अमर आत्मा, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावका। इसका सीधा अर्थ यह है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अमर है। प्रत्येक प्राणी क्या है मेरी माँ? अमर है। मैं भी अमर हूं, आप भी अमर हैं, परंतु अज्ञानवश शरीर के नष्ट होने से ऐसा लगता है फलाना मर गया। मरा नहीं है। शरीर तो 5 तत्व से बना, 5 में मिल गया। तुम शरीर थे ही नहीं। मोबाइल नष्ट होने से क्या नंबर नष्ट होता है मोबाइल का? कहो जी। मोबाइल नष्ट हो गया, पानी में गिर गया, आग में गिर गया, मोबाइल जल गया, क्या नंबर जला? नंबर फिर इशू हो जाएगा।
दूसरी सिम मिल जाएगी उसी नंबर की, हाँ या ना। मोबाइल का बिगड़ेगा, मोबाइल का बनेगा, नंबर का बिगड़ना। हाँ जी, तुम नंबरदार हो, तुम नंबर हो, तुम्हारा कुछ भी बनना बिगड़ा, तुम अमर हो। मोबाइल शरीर